अरे खुशी बेटे, तुम अकेली इतनी सुनसान सड़क पर इतनी रात में क्या कर रही हो? और बेटे यहाँ पहुंचे कैसे? खुशी कहीं भी नहीं मिली। बेटे तुम एक काम करो, विश्वनाथ को फोन करो। ठहरो ठहरो, मैं ही करता हूँ उसको और कहता हूँ जल्दी घर आए। हेलो, हाँ हाँ, अच्छा हाँ, हम आते हैं, अभी आते हैं, हम अभी आते हैं। हाँ पापा, किसका फोन था? बेटे खुशी मिल गई है। क्या खुशी मिल गई? खुशी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? शुक्र है तुम लोग आ गए। ये लड़की तो यहाँ से पकड़े खड़ी है, यहाँ से जाने के नाम ही नहीं ले रही। मैंने कितनी कोशिश की कि इसे अपने साथ ले जाऊं, लेकिन ये मेरी कोई बात ही नहीं सुन रही है। खुशी बेटे, हम तो परेशान हो गए थे, यहाँ क्या कर रही हो तुम? अच्छा वो परीक्षित ने देख लिया, वरना हम तो बिंदास को घर ले जाओ तुम। जी पापा। ये तुम क्या कह रहे हो परीक्षित? भाई तुम्हारी ये सारी बातें जो है ना, ये सब मेरी समझ के परे हैं। दीवान, कभी कभी जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिन्हें हम समझ कर भी समझना नहीं चाहते हैं। कुछ तो है खुशी के रूप में जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसका काली माँ की तस्वीर बनाना, बिना किसी से सुने या सीखे काली माँ के मंत्र का शुद्ध उच्चारण के साथ बोलना और फिर ऐसे भूल जाना। और अभी कुछ देर पहले काली माँ के मंदिर के पास उसका मिलना। क्या संबंध है खुशी का काली माँ के मंदिर के साथ? कुछ तो बात है जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है। क्या तुम्हारे दिमाग में विचारों के ताने बाने आपस में नहीं उलझ रहे हैं? उलझ रहे हैं परीक्षित, उलझ रहे हैं। शायद मेरे दिलो दिमाग में कुछ कशमकश चल रही है। परीक्षित, कभी दिमाग में आता है ये तस्वीर बनाना, मंत्र बोलना, काली माँ के मंदिर के पास उसका मिलना, इस सब बातों का कुछ अलग ही मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम। दीवान, हम मतलब निकालने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि खुशी की हरकतों का मतलब हमारे सामने साफ नहीं है। मुझे तो इसमें कोई गहरा राज मालूम होता है और मैं इस राज की तह तक पहुंचकर मानूंगा। सुमित्रा, ऐसे सर पकड़ के क्यों बैठी हो? आदित्य प्लीज, जले पर नमक मत छिड़को। कम ऑन सुमित्रा, तुम जलती क्यों? इनफैक्ट तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि भाई तुम्हारी बहन की शादी उसी घर में हो रही है जहां तुम्हारी शादी हुई है। मुझे कोई शौक नहीं आर्यन जैसे इंसान के साथ अपनी बहन की जिंदगी बिताते हुए देखने का। क्या कमी है आर्यन? पढ़ा लिखा है, अच्छे घर का लड़का है। हाँ जानती हूँ, उसके सारे अच्छे गुण जानती हूँ। देवदास बन के घूमने का उसे बड़ा शौक है। मैं कभी नहीं चाहूंगी आर्यन और दुर्गा की शादी हो। मेरी शादी की बात जीजू और दीदी के बीच बहस का मुद्दा बन चुकी है। आर्यन के माँ बाप का शायद सपना बन चुकी है और आर्यन, वो तो मुझे शादी के लिए प्रपोज भी कर चुका है, पर मैंने अब तक जवाब नहीं दिया। मेरे पास तो हमेशा हर बात का जवाब हुआ करता था, खासकर आर्यन की हर बात का जवाब। आज तक ऐसा मौका कभी नहीं आया जब आर्यन के सवालों को मैंने अपने जवाब से हराया ना हो। हार जाओगी। हेलो, दुर्गा ने कभी हारना नहीं सीखा समझे? अच्छा देख लेते हैं, मेरे हर सवाल का जवाब तुम्हें 30 सेकंड में देना होगा। हेलो, 15 सेकंड में नॉकआउट करूंगी। अच्छा शुरू हो जाए।
A to Z में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26. अल्फाबेट्स की स्पेलिंग क्या है? ALPHABETS. इंग्लैंड की राजधानी का नाम London. और न्यू दिल्ली किस देश की राजधानी है? मेरा भारत महान. काली मिर्च को इंग्लिश में क्या कहते हैं? A black pepper. और दालचीनी को हिंदी में क्या कहते हैं? दालचीनी. अच्छा, हम आपके अकाउंट की हीरोइन का नाम? माधुरी दीक्षित. और 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5. भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम? चाचा नेहरू. मेरे कितने सवाल हुए? 10. गॉचा! 9. रॉन्ग. तुमने 10 सवाल किए क्योंकि तुम्हारा 10वां सवाल था कि मैंने कितने सवाल किए. ठीक है, ठीक है. हाँ। क्या हुआ? अरे हार मान गए? अरे आर्यन, तुम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते कि मैं तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ? इंटेलिजेंट और तुम मेरे को तो चाची पे तरस आता है. तुम्हारी शादी कैसे कराएंगी? ना अकल है ना शक्ल है. हे प्लीज, तुम मेरी फिक्र मत करो. तुम अपनी सोचो. मेरी शादी तुमसे पहले हो जाएगी. तुम तो पता नहीं कब डॉक्टर बनोगे. तब तक तो बुढ़े हो जाओगे तुम. लाइन लगी है लड़कियों की शादी के लिए. सो व्हाट? हाँ, मेरे लिए भी बहुत सारे प्रिंस चार्मिंग घूम रहे हैं. मेरी शादी तुमसे पहले हो जाएगी. लगी शर्त? लग गई. है मैं सुपर इंटेलिजेंट. तुम शर्त हार जाओगी और मैं शर्त जीत जाऊंगा, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा और तुम बस देखती रह जाओगी. तुम्हारे पास कोई जवाब ही नहीं होगा और तब देखना. इट्स अ चैलेंज. आर्यन, वाकई आज कोई जवाब नहीं है मेरे पास तुम्हारे सवालों का. अपने दिल से बार बार पूछ रही हूँ कि क्या महसूस करती हूँ मैं तुम्हारे लिए. तुम्हें हमेशा अपना एक बहुत अच्छा दोस्त माना है, फिर एक केस स्टडी बन गए तुम मेरे लिए. मगर मेरा प्यार, दीदी को तो लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ. वो भी पूछती है मुझसे बार बार, मगर जवाब है कि मिलता ही नहीं. मैं तो बस इतना जानती हूँ कि अगर तुम मुझसे कुछ मांगोगे तो मैं ना नहीं कर पाऊंगी. तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर मुझे खुशी मिलती है. तुम्हारा दुख देखकर मेरा दिल टूटने लगता है. जब तुम मेरे आसपास होते हो तो मेरी नजर सिर्फ तुम्हें ही देखना चाहती है, और जब तुम मेरे साथ नहीं होते तो नजर तुम्हें ढूंढती रहती है. क्यों? कहीं ये प्यार तो नहीं? आज ना जाने लफ्ज कहां खो गए. दुर्गा, मेरी जिंदगी तो एक खुली किताब है. पता नहीं तुम कितना उसे समझ पाई हो. दुर्गा, मैंने तुमसे एक सवाल किया था. उम्मीद करता हूं तुम हां कहोगी. हाँ, लेकिन अगर ना भी कहोगी तो मुझे दुख नहीं होगा. तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है. और आज मैं यही चाहता हूं कि ये फैसला तुम खुद लो कि तुम अपनी जिंदगी मेरे साथ गुजारना चाहती हो या नहीं. हाँ, मगर एक बात तुमसे जरूर कहूंगा. जो भी तुम्हारा जवाब होगा मुझे उसका बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा. और हाँ, मैं सुपर इंटेलिजेंट. आज तो तुम्हें हरा दिया, क्योंकि मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास. आर्यन, दुर्गा ने कभी हारना नहीं सीखा. मेरे पास हमेशा तुम्हारे हर सवाल का जवाब होता है. याद है ना? आज भी मेरे पास तुम्हारे सवाल का जवाब है.
जरा अपना सवाल दोहराना। मुझसे शादी करोगी? हाँ। इरावती, नीलू यहाँ पढ़ रही है, पर एक सुकून सा है मन को कि तुम सब हो यहाँ। विधि है, शिप्रा है। हाँ, शिप्रा के आने से बड़ी रौनक सी हो गई है घर में। चिड़ा है ना? ये लो, इन लोग की अभी अभी बात कर रहे थे और आ गई तीनों। विधि, शिप्रा, यहाँ आओ। मुझे एक बात पूछनी है तुम लोगों से। बोलिए। कब तक तुम दोनों इस तरह अकेले घूमती रहना चाहती हो? हाँ, हाँ आंटी, मैं कुछ समझी नहीं। भाभी ये कहना चाहती है कि अब हमें भी कोई नाना नानी कहने वाला या कहने वाली आ जानी चाहिए। वैसे बुआ जी की बात तो बिल्कुल सही है। मुझे लगता है हम कोई बहुत बड़े डेंजर जोन में फंस रहे हैं और हमारा एक खिलाड़ी पार्टी बदल रहा है। वो देखो, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब चलो शॉपिंग करने चलते हैं। प्लीज मैं भी आपकी पार्टी में मैं भी जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, देखो, बैठ, तुम्हारी मम्मी के पास बैठो, मेरी मम्मी के पास बैठो, और जब हम शॉपिंग कर कर वापस आएंगे ना, तो एक दूसरा और ले देना हमें। अच्छा करो। बुआ जी, मम्मी, ये कोई उम्र है दोनों की बच्चे पैदा करने की? अभी तो ये दोनों खुद बच्चियां आए हैं ना। वैसे अगर मुझे भी कोई मासी कहने वाला आ जाए तो अच्छा ही होगा। बाय माँ। भाभी, क्या हुआ? मुस्कान की याद आ गई। चारों को इकट्ठा देखने की आदत थी ना, तो आज उसकी कमी अच्छी नहीं लगी। देखो ना इरावती, किस्मत हमें किस तरह जता जाती है कि हमारी जिंदगियों पे सिर्फ उसी का जोर चलता है, पर हमारी किस्मत तो हमें ऐसी चोट दे गई जिसका दर्द हमें जिंदगी भर सहना पड़ेगा। एक बेटी की याद आंखें नम कर जाती हैं, तो दूसरी बेटी को देखने के लिए आंखें तरस जाती हैं। प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान, आयुष्मान, पधारिए। गुरुजी, हम भगवान का और आपका आभार मानने आए हैं। आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। वो ज्योति, वो शक्ति आ चुकी है इनकी जिंदगी में दुर्गा के रूप में, और आपने जो तावीज दिया था उसका भी असर हो रहा है। आर्यन ने दुर्गा के साथ शादी के लिए हाँ कर दी है। बस अब आप एक अच्छा सा शुभ मुहूर्त निकालिए मेरे बेटे की शादी के लिए। जब सब कुछ शुभ हो रहा है तो विवाह का शुभ मुहूर्त भी निकल ही आएगा ना। गुरुजी, हमें आपके हर शब्द पर, हर बात पर पूरा विश्वास है। हम और हमारा बेटा जब दुख के अंधेरे में डूब रहे थे, तो आपने हमें रोशनी दिखाई, हमारी हिम्मत बढ़ाई। आपकी तसल्ली की वजह से जैसे हमारी सोच ही बदल गई। हमें इंतजार रहने लगा आने वाली उस खुशी का, और खुशी आ गई ना। गुरुजी, आप बस जल्द से जल्द आर्यन की शादी के लिए एक शुभ मुहूर्त निकालिए। हाँ, अभी देखता हूं।
सुनिए, ये प्रसाद दीजिए, हमारी बच्ची का जन्मदिन है आज। प्रणाम गुरुजी। आइए आइए दीवान जी, प्रसन्न रहिए। खुशी 5 साल की हो गई है, आज इसका जन्मदिन है, आशीर्वाद दीजिए इसे। खुशी बेटे, चरण छुओ गुरुजी के। बस बस बस, जीते रहो जीते रहो। कितनी प्यारी बच्ची है ना? ये लो बेटे, ये अंकल को जन्मदिन की मिठाई दो। अरे बाप रे, ये तो बहुत सारी मिठाई दे दी इसने। इसकी भावना मैं समझता हूँ। इसकी इच्छा है कि ये मिठाई केवल आप दोनों ही ना खाएं, बल्कि आपका सारा परिवार खाए। क्यों बेटा? है ना? प्रणाम करो और चलो। जीते रहो बेटा, जीते रहो। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको शादी का शुभ मुहूर्त निकाल के सूचना भेज दूंगा। शुक्रिया। आयुष्मान भव, आयुष्मान। खुशी की दी हुई मिठाई अब आर्यन तक पहुंचेगी, इसे केवल एक संयोग मान सकता हूं। वैसे भी दोनों के बीच अब कोई पुराने बंधन नहीं रहे हैं। अब आर्यन अपने अतीत से निकलकर एक नई राह की ओर कदम बढ़ा सकता है, बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी संकट के। दुर्गा खुशी वही इंसान दे सकता है जो खुद खुश रहना जानता हो, और आर्यन तो नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। आर्यन अब खुश रहना सीखने लगा है। हाँ हाँ, तुम्हारे जैसे टीचर जो मिल गई है उसे। दुर्गा, तुम्हारी समझदारी पर मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन कई बार इंसान गलत फैसला करता है और उन्हीं फैसलों को सही मान लेता है, और फिर जिंदगी भर उन गलत फैसलों के गलत अंजाम के साथ जीना पड़ता है। दीदी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपके मन से सारे शक, सारे शुबे दूर कर देती हैं। ऐसी एक बात मेरे जीवन में भी हुई है। आर्यन का ऐसे अचानक मेरे जीवन में आ जाना, ऐसा लगने लगा है जैसे मेरी जिंदगी अब एक सही दिशा में बढ़ने लगी है। मेरे दिल ने अचानक सही फैसले करने सीख लिए हैं, और मुझे अपने दिल पर और फैसलों पर पूरा भरोसा है। दुर्गा, तुम समझाने का हक है आपको, लेकिन दीदी इस बार मेरे दिल ने कुछ समझ लिया है अच्छी तरह से, और मेरे दिल ने मुझे समझा भी दिया है अच्छी तरह से।